बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में आज की कथा है शिव चरित्र, जहाँ पार्वती अपने पिता के घर जा चुकी हैं। वहां जाकर देखा कि शिव का भाग यज्ञ में नहीं है, तो सभी देवताओं से कहने लगी, चलिए आगे की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले गोविंद का ध्यान करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखदेव जी सुना रहे हैं, गंगा के पावन तट पर परीक्षित जी सुन रहे हैं। बोले सुर मुनि नप जनो, सुनो लगा कर कान, किया गया इस यज्ञ में शिव प्रभु का अपमान। चल जाए तो काट ले जीव, हरिहर ध्वज निंदक मल दी जाए, अन्यथा चाप कर कान शीघ्र चुपचाप वहां से चल दी जाए। अपने बस भर हरिहर निंदा, सुन लेना जिसे गवारा है, शास्त्रानुसार ऐसा पापी 100 गौओं का हत्यारा है। मैं इन दोनों से परे एक दूसरा विधान रचाऊंगी, बलि के बकरों बलि से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। निश्चय भविष्य में हो जाए भव पति का भाव भ्रांति होकर, खा जाए शांति तुम्हें दुष्टों अबला की आह क्रांति होकर। दिग्गजों दिशाओं मई देवो, हे गगन शोर साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुँच सको तो प्रभु से संदेशा कहियो। श्री अनल देव की गोदी में यह सती सत्य पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। हे विधने इतना तो दे दो, या सती सत्य की धनी रहे, जब जब यह जहाँ जहाँ जन्मे शंभु की टहलनी बनी रहे। कहते कहते इस तरह शिथिल पड़ गया गात, योग अग्नि द्वारा हुआ क्षण में वही निपात। प्रकट हुए तब रुद्रगण शुरू किया उत्पात, पर भृगु मुनि ने शक्ति से रोक लिया आघात। कृत्या राक्षसी प्रकट करके वीरों को मार भगाया है, शिव प्रभु ने समाचार सुनकर बलवीर भद्र पहुंचाया है। उस भट्ट ने काट छाट करके मुनियों को मार बिहार दिया, राजा का शीश काट करके बैतरणी पार उतार दिया। सती हुई इस भांति से पाप प्रपयो निधि पार, कह विनीत आनंद से जय प्रभु शंभु उदार। कुछ दिन पीछे शैल ग्रह हुई सती उत्पन्न, गिर ग्रह तब से हो गया दूति ग्रह सुख संपन्न। चैतन्य शक्ति की कृपा से जड़ के भी जौहर दिखलाने लगे, चंद्र से चौगुनी चार हुई, 4 ही दिनों में चट्टाने। उजड़ विहड़ वीरान प्रांत मानो नंदन उद्यान बने, मणिमाणिक मुक्ता रूप लिए पुह विभूषण पाषाण बने। कुछ दिन में पहुँचे वहाँ नारद ज्ञान निधान, पद पखार गिरिराज ने किया पूर्ण सम्मान। प्रेम से सुता को बुलवा कर मुन के चरणों पर डाला है, पूछने लगे इस कन्या का भगवान कहिए भविष्य क्या है। नारद बोले गिरिराज भक्त यह कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति है प्रकट हुई, तेरे भाग्य की निशानी है।
त्रैलोक्य पूज्य बर पाएगी, त्रैलोक्य पूज्य कहलाएगी। पर किसी योगी अवधूत जटिल फक्कड़ से ब्याही जाएगी। या सुनकर गिरिराज ने पूछा भर कर आहा, इस अनर्थ से बचत की कहिए कोई राह। नारद बोले गिरपति अपना, भावी पर कोई काज नहीं। वहम के लिए कुछ दवा नहीं, अथवा मौत का इलाज नहीं। होनी होकर ही मानेगी, दुनिया उपाय कर रह जाए। हाँ, यदि हरि आश्रय लिया जाए तो अब गुण भी गुण कहलाए। विधि चार मुखी हरे गगन वेश, हरि को अहिसेज सुहाती है। रवि पावक सब रस खाते हैं, गंगा शुभ अशुभ बहाती है। उनके आभूषण भी लोक मगर भूषण स्वरूप बतलाता है। कहते हैं और सत्य भी है, समर्थ पर दोष न आता है। इन्हीं गुणों से युक्त है प्रकट शंभु भगवान। यदि उनसे संबंध हो तो समझो कल्याण। सधता है कोई श्रेष्ठ कार्य, जब उसका समुचित साधन हो। मिल सकते हैं आराध्य देव, यदि यथा भाव आराधन हो। इसलिए हमारी सम्मति है, पहले यहाँ त्याग की परीक्षा दो। कन्या को यदि कुछ देना हो तो पहले तप की शिक्षा दो। गिरिपति सखियों समेत मैना, या सुनकर अश्रु बहाने लगी। कुछ पूर्व याद में गिरजा भी भावों में भाव मिलाने लगी। रोने वालों पर रोने का भाव समान पड़ा। आंसू आंसू सब एक जान, अंतर ने किसी को जान पड़ा। चले गए नारद वहां करके सबको शांत। मैना बोली एक दिन पाकर कुछ एकांत। प्राणेश पुत्री का प्रणय काल, दिन प्रतिदिन निकट आ रहा है। बातों ही बातों में अपना वह स्वर्ग योग जा रहा है। नारद की बातों का रहस्य मेरी न समझ में आता है। अपनी बेटी को जानबूझ खाई में कौन गिराता है। या काज न छोड़ो भावी पर, खुद ही विचार के साथ करो। ढूंढो कोई सुगवर को, कन्या के पीले हाथ करो। इतना तप करने के पीछे वह अर्धनग्न वर पाना है। बरदे तक जहाँ गृहस्थी है, दूनी तक जहाँ खजाना है। हम तो यूं ही जड़ कहलाते हैं, जड़ता का यह प्रमाण है ना हो। क्या कारण है हो उचित यत्न, इस पर भी यदि कल्याण न हो। गिरपति बोले शशिकले कला मोह की त्याग। कला धाम के हाथ है, कन्या का सौभाग्य। ममता तज भद्रे काम करो, बेकाम विवाद बढ़ाओ ना। जो कुशल सुता की चाहो तो घर ही में लाड़ लड़ाओ ना। हम तो जड़ है चतुरानन भी, इसमें चकराने वाले हैं। भाग्य के भरोसे वे भी हैं, जो भाग्य बनाने वाले हैं। वह अर्धनग्न वर पाना ही वरदायिनी का पद पाना है। वरधाही सब वरधारी है, धुनी में सभी खजाना है। इससे मेरी सम्मति मानो, अपनाओ श्री त्रिपुरारी को। कर दो तपस्विनी कुछ दिन को, सुकुमारी राज दुलारी को। एक सती ने तन त्यागा,
कैलाश शंभु ने त्याग दिया, मानो अनुरागिन के पीछे अनुरागी ने वैराग्य लिया। उन जन्म सिद्ध सन्यासी ने दिखलाए गुण सन्यासी के, शिक्षा देना भिक्षा लेना दो काम रहे कैलाशी के। आदर्श भक्ति पर भक्त बस शिव के सन्मुख प्रगटाते हैं, उन प्रेम मूर्तियों ने मिलकर प्रेम के नेम निवटाए हैं। प्रभु बोले प्रण धर प्रण टारो, उस प्रेम प्रणयनी की सुध लो, हो चुकी प्रतिज्ञा दोनों की, अब उस तपस्विनी की सुध लो। उस विरहीन को वरदान मिले, एवं त्रिभुवन आलादी हो। हम सब की यही कामना है, अब उमा शंभु की शादी हो। शीश झुका त्रिय ने कहा, यद्यपि उचित न नाथ, फिर भी प्रभु की आज्ञा है हमको शिरवात। परामर्श इस भांति कर गमने रवा निवास, उसी समय सप्तर्षि भी आए शिव के पास।